ये बताएं कि आप किशनगढ़ में अभी जो है इस तरह की जो आप सुविधाएं दे रहे हैं, तो इन जो मैसेजेस सोशल मीडिया के जरिए आप भेजे गए हैं, तो उनसे अभी क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? सच बताऊं तो सोशल मीडिया की वजह से मुझे बहुत सारा रिस्पॉन्स आ रहा है, खास तौर से लड्डू गोपाल जी के उन भक्तों के लिए जिनके पास मैं मैसेज भेज रहा हूं, वो भी मेरे मैसेज को, वृंदा कान्हा श्रृंगार के मैसेज को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेंड कर रहे हैं, अपने मित्रों को सेंड कर रहे हैं। सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से ही मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। लड्डू गोपाल जी की जहाँ तक बात आती है, तो नन्हे नन्हे से बालक भी जो है आपके यहाँ संगीत सीखते हैं। हाँ। तो उन लोगों को कैसे फीलिंग आ रही है आपके इस काम से? बहुत ही अच्छा लग रहा है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं यहाँ पे अपने मम्मी पापा के साथ वगैरह आते हैं, वो भी देखते हैं। और खास तौर से बात नन्ही आज की जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, वो भी लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है। वो खुद अपने पापा मम्मी के साथ सुबह जल्दी उठ जाते हैं, लड्डू गोपाल जी को नहलाते हैं, श्रृंगार करते हैं। तो ये देखने को बड़ा ही अच्छा लग रहा है ये देखकर। उनके पेरेंट्स भी बड़े खुश होंगे, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। जो हमारे बच्चों को आज जो है संगीत सिखाते थे, आज वही हमारे नन्हे से बच्चे जो हमारे कान्हा जैसे बच्चे दिखते थे, उन्हीं कान्हा का लड्डू गोपाल जी की आज वेशभूषाएं, आकर्षक आभूषण वगैरह सब जो है आज प्रदर्शनी के रूप में। बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि टैलेंट वेस्ट म्यूजिक स्कूल जो मेरा है, हम प्रत्येक कृष्ण जन्माष्टमी का एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन करते हैं आर के कम्युनिटी में, जिसमें सैकड़ों बच्चे कान्हा का रूप धर के आते हैं। वो ही जब बच्चों ने आज देखा कि सर लड्डू गोपाल जी की सेवा में काम आने वाली पोशाकों की आज ये प्रदर्शनी लगा रहे हैं, तो बच्चे के साथ उनके पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। अच्छा, अब आप हमें बताइए कि भाई आइटम्स कैसे कैसे हैं और क्या क्या प्राइस में है, ये थोड़ा आप मुझे बताइए। जैसा कि आप जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी भगवान जो होते हैं भाव के भूखे होते हैं, अपने मन के भाव से उन्हें कैसे हम रिझा सकते हैं। ये तो एक माध्यम मात्र है कि एक जरिया मात्र है। तो लड्डू गोपाल की सेवा में काम आने वाली जैसे उनकी पोशाकें हुई, उनके सिंहासन हुए, उनके कुंडल हुए, उनकी लड़ियां हुई, उनके मोर पंख हुए, यहाँ पे अपने 10 रुपए से, मात्र 10 रुपए से उनके जो है साज सज्जा में आने वाली जो सामग्रियां 10 रुपए से लेके और हैवी रेंज तक स्टार्ट है। यहाँ आप जैसे देख सकते हैं कि उनके कुंडल हुए, भगवान को यदि भोग लगाना हो तो उनके लिए कप प्लेट चाय का, ये सब मेटल में है, कोई प्लास्टिक का इनका में आइटम नहीं है, सब मेटल के अंदर है। मेटल के अंदर जो है कितना आकर्षक, देखिए आप, बहुत ही आकर्षक आइटम है यहाँ पर मेटल के अंदर, जो बहुत ही शानदार, ये देखिए प्योर, एकदम प्योर मेटल में, और बहुत ही सुंदर सा आइटम है यहाँ पर। और भी यहाँ पर बहुत सारे आइटम भगवान को जैसे हम गोगल्स वगैरह पहनते हैं, तो भगवान के लिए बहुत सुंदर सुंदर चश्मे, ये देखिए कान्हा जी के लिए चश्मा, बहुत ही सुंदर चश्मा। ये आपको ऐसा कलेक्शन कहीं देखने को नहीं मिलेगा जो हमने इस प्रदर्शनी में लगाए हैं। ये देखिए, ये कान्हा जी के लिए चश्मा है जिसकी मात्र 25 रुपए इसकी वैल्यू है, मात्र 25 रुपए का है। और इसको साइज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेट भी कर सकते हैं, ये देखिए कंप्रेस कर सकते हैं इसको। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पर। आज के जो कान्हा जी, आधुनिक युग के कान्हा जी को अगर आपको साज सज्जा करनी है तो उनके लिए भी जो है बहुत ही सुंदर चश्मे। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, भगवान को यदि क्रीड़ा भाव से रिझाना हो, क्रीड़ा के पदों से, क्रीड़ा के भजन से रिझाना हो, तो उनके लिए मेटल के अंदर हमने बैट बॉल है, यहाँ पे रैकेट, टेनिस रैकेट है। ये देखिए घर के लड्डू गोपाल को भी जो है किस तरीके से, घर के लड्डू गोपाल हमारे लिए, घर के बच्चे ही हमारे लिए लड्डू गोपाल और भगवान है, और उन्हीं के लिए यहाँ पर जो है आकर्षक, देखिए बैडमिंटन, क्रिकेट टाइप के आर्टिफिशियल जो है यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर आइटम्स यहाँ पर गौरव जी दिखा रहे हैं हमारे साथ में। ये भगवान के लिए जूतियाँ, ये देखिए अपने भावों से, ये देखिए कितनी प्यारी, ये सब मेटल आइटम है, कोई प्लास्टिक आइटम नहीं है, पूरा मेटल आइटम है। यहाँ देखिए आप के पूरा इतने बड़े शोरूम लेवल पर भी जो है यहाँ पर बहुत अच्छी चीजें, कलात्मक आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीजें। और भी गौरव जी बताएं आप। ये गिटार है भगवान के, इसके अलावा ये मोर पंख है भगवान को लगाने के लिए। ये कंगन, जैसे हम ठाकुर जी को कंगन पहनाएं, तो ये कंगन ठाकुर जी के लिए बहुत सारे कंगन हैं। इसमें 10-10 रुपए से लेके 20 रुपए, 30 रुपए तक के कंगन, जैसे जिसके भाव हो वो आप कंगन उनको पहना सकते हैं। अब जैसे हम होली खेलते हैं, होली पे आने वाली पिचकारियां ठाकुर जी को रिझाने के लिए, ये बाल्टी, ये सब मेटल वर्क मिलेगा। क्या सुंदर, क्या सुंदर है, अति सुंदर। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सी बाल्टी है, ऐसा लग रहा है जैसे वाकई ही, ये देखिए पूरी रियलिटी का यहाँ भंडार है कि एकदम वास्तविक रूप स्वरूप यहाँ पर जो भगवान के वाकई ही जो कलर्स होते हैं, रियली जो यहाँ फ्लोरेसेंट कलर है, सभी उन्हीं फ्लोरेसेंट कलर्स के अंदर सारे के सारे यहाँ आइटम्स हैं हमारे पास। ये भगवान की मुरलियाँ, ये आप जो भी मात्र देख रहे हैं 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए तक के। अब आप देखिए कि बहुत नॉमिनल प्राइजेस में, अभी भी आप देखें कि यहाँ पर शोरूम में है, हम यहाँ गौरव जी के साथ में, वहां पर भी जो है नॉमिनल प्राइजेस से भी अपने भाव आप व्यक्त कर सकते हैं कि कृष्ण कान्हा जी के लिए
आप जो है नॉमिनल प्राइजेस पे भी सारी चीजें, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। ये भगवान के लिए चौकियाँ, ये कोई पॉलिश जाने का इसके अंदर डर नहीं है। इस पे आप भगवान जी को जो है भोग लगा सकते हैं, भोग के जो है आप इसके अंदर सामान रख सकते हैं। ये भी आप देखेंगे तो 20 रुपए 30 रुपए, जो बड़ी वाली साइज है ये 40 रुपए के अंदर अंदर अवेलेबल है और हैवी है ये सारी। इसके अलावा ये लकड़ी के कुछ बने हुए हमारे पास आइटम है, जो चोपड़े वगैरह का भी काम करते हैं, जो हम तिलक वगैरह लगाते हैं। ये गिटार का गिटार और चोपड़े का आइटम है। जहाँ हम बात करते हैं कृष्ण की पोशाकों की, यहाँ पे ऐसी सारी पोशाकें हैं जो हम घर के अंदर भी बनाते हैं और साथ में रेडीमेड भी आती है। जिस प्रकार हमारे घर में विवाह शादी समारोह होते हैं, हम 2 से 5 हजार तक के सूट पहनते हैं समारोह के लिए, वैसे ठाकुर जी के उत्सवों के लिए भी आप 1000-1500 रुपए तक की भी ड्रेस परचेज कर सकते हैं। जैसे बहुत बढ़िया। ये जरदोजी की ड्रेसेज कहलाती है। जरदोजी की साड़ियाँ भी आती है जो 50,000 से स्टार्ट होती है। भगवान को जरदोजी के पहनाने के लिए 1100, 1500, 1600 रुपए के अंदर भी हमारे पास ड्रेसेज अवेलेबल हैं। ये देखिए आपके जहाँ तक जरदोजी जो ये ब्रांड बता रहे हैं कि इतने कॉस्टली जो ब्रांडिंग आइटम आता था वो भी यहाँ पर आपके बजट में, आपके शहर में और गौरव जी के वृंदा काना श्रृंगार में आपको इस बजट में ये सारी चीजें यहाँ मिल रही है। आप देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ वेशभूषा है सभी जो है यहाँ पर। अच्छा एक गौरव जी मैं और आपसे पूछ रहा, ये बताएं मुझे आप, ये मसंद है। जी जी। जैसे पुराने समय में सेठ जी अपने इधर मसंद लगा के रखते थे, तो ठाकुर जी को भी आराम व्यतीत करने के लिए मसंद की आवश्यकता होती है। तो ये साइज के अकॉर्डिंगली अलग अलग मसंद है जिसके अंदर ये लगा सकते हैं। ये उनका गद्दी है, इस गद्दी पे बैठते हैं और ये मसंद को इस तरीके से रखा जाता है। बीच में लड्डू गोपाल जी विराजते हैं और लड्डू गोपाल जी विराजने के बाद इस मसंद को आप एक मसंद इस तरफ और एक मसंद इस तरफ रख के बीच में ठाकुर जी को आप विराजित कर सकते हैं। तो ये देखिए आपके जिस तरह मैं साधारण भाषा में अगर आप बताऊं आपको तो कुबेर जो धन पे बैठते हैं ये ठीक ठाकुर जी के लिए, ये आप देख सकते हैं कि आरामदायक जो सुविधा जो होती है उनके लिए बहुत ही अच्छी यहाँ पर जो है इन्होंने मसंद बताया है बैठने के लिए। और बताएं गौरव जी। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये दरबार है, सिंहासन है। ये आप यदि यहाँ जो वृंदा काना श्रृंगार पर कलेक्शन है, ये मथुरा, गोकुल, वृंदावन, खाटू, नाथद्वारा, कलकत्ता और सूरत अन्य जगहों से लाया हुआ कलेक्शन है, ताकि भक्तों को एक विशेष पैटर्न लेने के लिए विशेष जगह नहीं जाना पड़े। ये एक ही छत के नीचे जहां पर भी अपने भारतवर्ष के अंदर अच्छी से अच्छी जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां से लाया हुआ कलेक्शन अपन भक्तों तक पहुंचाए। जिसमें अभी जैसे जन्माष्टमी में जो झूला कान्हा जी को झूला झुलाते हैं, अब आप देखेंगे इतना बड़ा वेलवेट का बना हुआ झूला, बहुत सुंदर। इस झूले की प्राइस यदि आप अन्य जगह से लेंगे कम से कम 800 से 1000 रुपए से कम नहीं मिलेगा। मात्र ये झूला हम दे रहे हैं 300 रुपए के, 300 रुपीज के अंदर। ये 300 रुपीज के अंदर कान्हा जी का झूला, मतलब ये कल्पना से भी हमारे परे हैं कि वाकई ही नॉर्मल बजट में इतना सुंदर झूला आप अनुमान लगा सकते हैं कि कान्हा जी जब इसमें बैठेंगे तो क्या फील आएगा उस दिन, वो वाकई ही फील होगा। और बताएं गौरव जी। इसके अलावा ये लकड़ी के बने झूले हैं, ये लकड़ी के बने सिंहासन है, इसमें गद्दी वगैरह लगा के हम, ये बेड है, भगवान को सोने के लिए बेड है। इसके अलावा दैनिक दिनचर्या में हम जितने भी अपने लिए सामान यूज करते हैं वही सारी साज सामग्रियां हैं ठाकुर जी के लिए है। जैसे हम राजस्थान के अंदर हैं, ये राजस्थानी पगड़ियों का कलेक्शन है, जिसमें ठाकुर जी को हम विभिन्न तरीके के उनके ड्रेस के मैचिंग के अकॉर्डिंग ये हम एक खोल के दिखाएंगे। हाँ जी, ये पगड़ियां पहना सकते हैं। भक्तों के भाव के अनुसार, उनके बजट के अनुसार पगड़ी भी हमारे पास 10 रुपए से लेके और 500 रुपए तक की पगड़ी अवेलेबल है। कितनी सुंदर है जो पगड़ी, जो साफा बोलते हैं, ये देखिए बिल्कुल यहाँ से कितनी सुंदर है। जब कान्हा जी का ये मुकुट उनके सर पर होगा तो वाकई ही वहां से हृदय से जो भाव होगा, उस भाव को मैं अभी महसूस कर रहा हूँ कि वो जन्माष्टमी पे जो हमारे भावनाएं जो यहाँ दिखेगी इन पोशाकों के साथ, इन आभूषणों के साथ, वो वाकई ही अलग ही भाव होगा। और गौरव जी एक अच्छा आइटम था आपके पास, एक परफ्यूमरी, जहाँ तक मेरे जानकारी में है कि लोग बहुत शौकीन है हमारे किशनगढ़ के अंदर, ये रूम फ्रेशनर भी इसे हम बोल सकते हैं, या इसे हम बोल सकते हैं कार परफ्यूम, इसे हम बोल सकते हैं भजन भाव परफ्यूम, क्योंकि ये मोगरे का बना हुआ है। ये हम किसी कंपनी से टाइप नहीं करते हैं, ये हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, हम खुद इसे बनाते हैं, मेरे घर पे इसका निर्माण होता है। जहाँ तक हम बड़े बड़े मंदिर जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, इस्कॉन टेम्पल जाते हैं, तो वहाँ पे एक अलग ही महक और अलग ही सुगंध दिखाई देती है। तो आज मैं आपको इसका एक डेमो करके बताऊंगा और आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल वैसी ही सुगंध महसूस हो रहेगी। बिल्कुल हम एक वृंदावन के अंदर मंदिर में या बड़े मंदिर के अंदर बैठे। ये हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है सारा। इसके एक जो ये 300 ml की बोतल बनाने के लिए जो समय लगता है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट का समय लगता है एक बोतल बनाने के लिए। और इसमें ना कोई कीड़ा लगेगा ना वो लगेगा। क्योंकि आप कार के लिए इस्तेमाल करते हैं 6 महीने तक चलेगा, मंदिर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो भी 6 महीने तक चलेगा, क्योंकि इसके 2 परफ्यूम बहुत हैं इसके लिए। बहुत होते हैं जी।
तो ये देखिए कि जहां एक और कोई भी आयोजन, जन्माष्टमी तो एक आयोजन आ ही रहा है, इसके साथ में भी वर्ष भर कोई भी धार्मिक आयोजन होता है घर में, तो ये जो है परफ्यूम, ये मैन्युफैक्चर्ड है बाकायदा गौरव जी का, जो आपके घर और जीवन को महकाएगा। और मैं अभी खुद महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर कि सिर्फ यहाँ 2 पफ करने पर भी जो है अभी पूरा का पूरा यहाँ शोरूम इतना सुगंधित हो चुका है। और हमारे साथ अभी यहाँ विष्णु जी सोमानी, जो एक किशनगढ़ में अलग पहचान रखते हैं, इनसे भी जानते हैं कि आज हमारे यहाँ गौरव जी के यहाँ ये बैठे हैं और इतनी सारी यहाँ पर जो लड्डू गोपाल जी के लिए आज अलग अलग वेशभूषाएं और यहाँ आकर्षक ज्वेलरी वगैरह भी हैं। तो इनसे जानते हैं कि ऐसी सुविधा एक छत के नीचे विभिन्न अलग अलग जगहों पे, जहाँ से अलग अलग जगह से सामान मंगवाना पड़ता है, वो सभी एक ही छत के नीचे हैं। तो ये कैसा फील कर रहे हैं, किशनगढ़ के लिए कैसी सुविधा है ये? जी विष्णु जी। जय श्री श्याम सभी भक्तों को। बहुत अच्छी बात है भाई, गौरव मिश्रा ने ऐसा अच्छा कदम उठाया है। भगवान लड्डू गोपाल के लिए इतनी ड्रेसें, इतना श्रृंगार का सामान, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक ही छत के नीचे सब चीज़ अवेलेबल है, कहीं अलग अलग जाने की ज़रूरत नहीं। और रेट भी मेरे हिसाब से बहुत रीजनेबल है। और वैसे भी ठाकुर का अगर श्रृंगार हो रहा है तो रेट की कोई बात होनी भी नहीं चाहिए। अच्छी बात तो ये है कि सब सामान जो भी लड्डू गोपाल का या एक ही छत के नीचे मिल रहा है, तो ये तो किशनगढ़ वालों के लिए बहुत अच्छी बात है, अलग अलग जगह जाना नहीं पड़ेगा। दर्शकों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, कान्हा तो दीवाना है उस राधे रानी का, कान्हा तो दीवाना है उस राधे रानी का, मोरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, कान्हा तो दीवाना है उस राधे रानी का। वहाँ डाली डाली पर, वहाँ पत्ते पत्ते पर, राज राधे का चलता गांव के हर रास्ते पर, चारों तरफ डंका बजता, चारों तरफ डंका बजता वृषभानु दुलारी का, चारों तरफ डंका बजता वृषभानु दुलारी का, कान्हा तो दीवाना है उस राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, कान्हा तो दीवाना है उस राधे रानी का। क्या बात, देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ संगीत की प्रस्तुति आज भावों में झलक रही थी। और मैं बड़ा खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ कि मुझे बिना मंदिर गए यहाँ पर भगवान के दर्शन एक संगीत के रूप में हुए, और वो भी गौरव मिश्रा के मुख से, तो बड़ा गदगद हूँ मैं आज, अपना बहुत ही खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ। और साथ ही हमारे साथ यहाँ विष्णु जी सोमानी, जो हमारे आदर्श मैं कह सकता हूँ, हमारे गुरुओं के रूप में भी हम लोग इनका सम्मान करें, और आज हम इनके भी मुख से जो है सुनेंगे कान्हा के लिए 2 लाइन। मेरे घर आजा तेरा लाड़ी लड़ाऊं, माखन मिश्री का भोग लगाऊं, मेरे घर आजा तेरा लाड़ी लड़ाऊं, माखन मिश्री का भोग लगाऊं, मीठे मीठे भजनों से तुझको रिझाऊं, मेरे घर आजा तेरा लाड़ी लड़ाऊं, माखन मिश्री का भोग लगाऊं। भाई गौरव मिश्रा ने इतनी सुंदर सुंदर पोशाकें मेरे कन्हैया के लिए, इतने सुंदर सुंदर आभूषण, एक ही छत के नीचे सारा कलेक्शन किया है। मैं तो देख के खुद गद रह गया कि इतना सुंदर कलेक्शन कहाँ से इकट्ठा किया इन्होंने। इतनी कम उम्र में जो गौरव जी ने उपलब्धि हासिल की है किशनगढ़ क्षेत्र के अंदर, आज इतनी पहचान है, लोगों को संगीत से इन्होंने अवगत कराया, समय समय पर बहुत सारे आयोजन किए हैं इन्होंने, म्यूजिक लवर के रूप में भी इन्होंने काफ़ी पर्सनली एक अलग ही अकेले रहकर भी बहुत बड़ा एक आयोजन किया। किशनगढ़ को बहुत सारे ऐसी चीज़ें, जो दुर्लभ चीज़ें हैं जो दी है, और उसी संदर्भ में अभी आज भी जो कृष्ण कान्हा के लिए आज इतनी सारी ये दुर्लभ चीज़ें हैं, क्या ये संभव था कि एक जगह ये सब मिल सकती थी?
मैं तो खुद ये सोच रहा हूँ, मैंने बोला था, मैं खुद ये सोच रहा हूँ कि इनका ये दिमाग किस तरह से चला है कि एक ही छत के नीचे मेरे कन्हैया की सारी चीजें मिल रही है। जी जी, सारी चीजें। और संगीत के तो वैसे प्रेमी है, हाँ। बच्चों को शिक्षा देते हैं, किशनगढ़ वाले जितने भी बच्चे हैं, छोटे बड़े बच्चे हैं, जी सब इन्हें आदर्श के रूप में मान रहे हैं, जी। इनके पास शिक्षा लेने के लिए आ रहे हैं, जी। सबको संगीत सिखा रहे हैं, जी। नृत्य भी सिखा रहे हैं। जी जी। तो मैं तो इनको धन्यवाद ही दूंगा, किशनगढ़ के लिए उपलब्धि है। जी। ठीक है, हम तो भजन गा के बाबा को रिझाते हैं, जी जी। ये तो भजन भी गाते हैं, सबको नृत्य भी सिखाते हैं, सबको शिक्षा भी दे रहे हैं। जी जी। तो यहाँ देखिए कि एक प्रोफेशन के रूप में नहीं कहूँगा मैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक मिसाल के रूप में गौरव मिश्रा किशनगढ़ के लिए वाकई ही एक आइकॉन है कि एक कम उम्र, मतलब बहुत छोटी सी उम्र के अंदर इन्होंने ऐसी उपलब्धि हासिल की है, जो उपलब्धि हासिल करने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा या तो उम्र लेनी पड़ती है या फिर बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर किशनगढ़ में एक मुकाम बनाया है, और आज भी इतनी दुर्लभ चीज़ें जो आज एक ही छत के नीचे शोरूम के अंदर नॉमिनल प्राइस से लेकर आज आप इतने आकर्षक जो चीजें यहाँ देख पा रहे हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ गौरव मिश्रा की मेहनत का और अनुभव का नतीजा है। और शायद मैं सोचता हूँ कि किशनगढ़ भविष्य में भी इन अलग अलग और बहुत अच्छी चीजों का लाभ लेता रहेगा। मैं ओम प्रकाश नाजवानी, आप देख रहे हैं आकाश की आवाज।